नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बिहार दरोगा मेंस 2 के लिए 28 यानी 27 प्रश्नों का एक सेट है जो 2008 में दरोगा एग्जाम में पूछा गया था। तो उसी प्रकार से प्रश्न यहाँ भी पूछ रहा है, तो आप लोग इस टाइप के प्रश्न को पढ़ कर जाइएगा तो आप लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। चलिए देखते हैं बोर्ड पर पहला प्रश्न। देखिए इसमें क्या बोला गया है। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला है इसमें कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ठीक, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और मुख्य न्यायाधीश। तो आप लोग लॉक करें। चलिए लॉक कीजिए। तो लॉक किया जाए प्रश्न एक का उत्तर ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या बोला गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे देता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, चाहे देते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लॉक किया जाए। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को, जो ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है। प्रश्न संख्या 3 में देखिए क्या बोला गया है। तीन में कहा गया है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये 2008 के बात कर रहा है। तो 2008 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 2008 में ये वर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा देवी पाटिल। ये 2008 का पेपर लिए हैं, तो 2008 के हिसाब से चलेंगे ना। ऐसे वर्तमान में तो है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन थे। 23वें नंबर के सेना प्रमुख कौन थे। चलिए लॉक किया जाए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है जो ऑप्शन दीपक कपूर, जो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए 2008 के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ऐसे वर्तमान में कोई और है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 5। 5 में क्या बोला गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। चलिए टिक लगाएं आप लोग। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, RC लाहोटी, KN सिंह, JK कृष्णन, यानी सभी, इनमें से सभी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सभी रह चुके हैं, जो ऑप्शन दिया है डी में, यानी सभी को आंसर हो जाएगा ना। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में क्या बोला गया है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य के जो मंत्रिमंडल होते हैं ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर लॉक किया जाए। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लॉक किया जाए। तो प्रश्न संख्या जो 6 का उत्तर है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 7 में क्या बोला गया है कि बिहार में पुल निर्माण, सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार ने किस कंपनी के साथ सहयोग दिया, अनुबंध किया, सहायता किया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा बी, तांतिया कंस्ट्रक्शन। किसके साथ किया है, तांतिया कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 8। प्रश्न संख्या 8 में देखिए क्या बोला गया है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य अग्रणी है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा राज्य अग्रणी है। चलिए लॉक किया जाए। तो जूट के उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है, जो ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन बी में, पूर्णिया जिला में। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। 9 में क्या बोला गया है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया है। यानी 1857 की जब क्रांति हुआ था, तो उस समय वीर कुंवर सिंह ने
बिहार के किस क्षेत्र से अपना योगदान या नेतृत्व किए थे? तो चलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर लॉक किया जाए। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा आपका आरा से। कहाँ से किए थे? आरा से किए थे, जो ऑप्शन सी में दिए है। चलिए प्रश्न संख्या आप देखिए 10 में क्या बोला गया है? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो प्रश्न संख्या 10 का लॉक किया जाए। प्रश्न संख्या 10 का लॉक किया जाए। चलिए 10 का आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। 2008 के हिसाब से हम चल रहे हैं, चूँकि सेट हमारा 2008 ही का है। तो चलिए क्या हो जाएगा? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उस समय कौन थे? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे ना। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 11। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो प्रश्न संख्या 11 का लॉक किया जाए। 80%, 86%, 60%, 65%। चलिए तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा 60%, यानी 60% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है ना। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 12। भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महानवादी को कौन हटा सकता है? चलिए महानवादी होता है जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। ना तो ये लोकसभा का अंग होते हैं और ना ही ये राज्यसभा का कोई सदस्य होता है, बल्कि एक अलग से मेंबर राष्ट्रपति द्वारा चुनते हैं, जो कानूनी अधिकार प्राप्त होता है इनको। ये किसी भी संसद में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो किसी भी अंग में भाग ले सकता है, लेकिन इसे अधिकार मत देने का अधिकार नहीं होता है। इसके लिए चुनता है जो राष्ट्रपति है ना, इसको अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इनको चुना जाता है, महानवादी की नियुक्ति की जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 8 को कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति, जो ऑप्शन ए में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना % है? चलिए बताइए आप लोग कितना % है? चलिए बताइए आप लोग कितना % है कि बताइए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13 का उत्तर हो जाएगा 47.53%, जो ऑप्शन दिया है सी में। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या देखिए 14 में क्या बोला गया है? प्रश्न संख्या देखिए 14 में क्या बोला गया है? चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में बोला कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर लॉक किया जाए। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, शतरंज, कबड्डी, हॉकी से? तो ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित थे। कौन खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 16 में देखिए क्या बोला गया है? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? 16 नहीं 15 जी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? चलिए लॉक किया जाए। आंसर लॉक किया जाए। शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कब हुई थी? आंसर लॉक किया जाए। बड़ी आसान प्रश्न है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी 1885 में। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 17 में क्या बोला गया है कि व्यापकगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? यानी व्यापकगत का सिद्धांत से कौन व्यक्ति संबंधित रहा है? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर लॉक किया जाए। तो कौन व्यक्ति संबंध रहा है व्यापकगत से? लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे ना, जो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। 18 में क्या बोला गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? चलिए लॉक किया जाए। भारत का प्रथम वायसराय कौन था?
लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 में क्या बोला गया है कि ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द है किस खेल से संबंधित है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा टेनिस और फुटबॉल, यानी दोनों खेल से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी में दिया है टेनिस और फुटबॉल से भी संबंधित है। तो टेनिस और फुटबॉल से यह संबंधित है ट्राई ब्रेकर शब्द। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 11। प्रश्न संख्या देखते हैं अब 20। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? टिक लगा दीजिए। तो पाल वंश के संस्थापक थे जिनका नाम था धर्मपाल। नहीं मिस्टेक, सॉरी हो गया जी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। 240 ईस्वी में गुप्त वंश का स्थापना हुआ था, यही थे। श्रीगुप्त द्वारा स्थापना किया गया था, पर उनका एक वंशज था कुमार गुप्त, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापक कौन थे? कुमार गुप्त ना। चलिए अब प्रश्न संख्या देखते हैं 21। प्रश्न संख्या 21, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर किसकी राजधानी थी, यानी कौन शासक की मुंगेर राजधानी थी? मीर कासिम, मीर कौसी, बिरसा मुंडा, सिराजुद्दौला। तो मुंगेर जो थे ना राजधानी थी मीर कासिम की, जो ऑप्शन ए में दिया है। किसकी राजधानी थी? मीर कासिम थी। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 22। 22 में देखिए क्या बोला गया है। गुरु गोविंद सिंह का माता जी का क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह की माता जी का क्या नाम था? चलिए आंसर लॉक किया जाए। गुरु गोविंद सिंह की माता जी का क्या नाम था? बीबी जयला, रानी दीदा, कजरी देवी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आंसर लॉक किया जाए। गुरु गोविंद सिंह माता जी का नाम था, इनमें से कोई नहीं दिया है। चलिए उनके माता जी का नाम था, ये प्रश्न में नहीं दिया है, ठीक, जो ऑप्शन डी में दिया है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या क्या देखते हैं 23। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए तो प्रश्न संख्या 23 में क्या बोला है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, कौन जिला में? चलिए लॉक किया जाए आंसर। तो इनका जन्म हुआ था पूर्णिया जिला में। किस जिला में हुआ था? पूर्णिया जिला में हुआ था, जो ऑप्शन सी में दिया है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 24। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? चलिए बताइए कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? टिक लगाएं आप लोग। तो कामयानी पुस्तक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, जो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? चलिए आंसर लॉक कीजिए 25 के, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कौटिल्य, जो ऑप्शन बी में दिया है, ठीक। जिनका नाम था विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे ना। चलिए तो 25 प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। चलिए देखते हैं तो कहाँ थे हम लोग। प्रश्न संख्या 26। 26 में क्या बोला गया है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर दीजिए आप लोग। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। किसने दिया था? भगत सिंह, जो ऑप्शन डी है, डी में। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 27, जो आज का अंतिम प्रश्न है। 27 का हमारा प्रश्न का एक सेट था, आज का अंतिम प्रश्न है। 27 में क्या दिया है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, वही पूछ रहा है ना किन दो शासकों के मध्य हुआ था। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के, जो ऑप्शन ए में दिया है। तो दोस्तों आज का जो हमारा 27 प्रश्नों का एक सेट था,
जो 2008 में दरोगा में पूछा गया था। यह कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी इस सेट का कुछ फ़ायदा उठा सके, उन्हें परीक्षा में कुछ फ़ायदा मिल सके। चलिए इतना ही कहकर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।